मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था और उस हॉस्टल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे और दिवाली का टाइम आने वाला था, इसलिए मेरे सभी फ्रेंड्स अपने घर जा रहे थे क्योंकि वो सभी दूसरे स्टेट में रहते थे और इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने घर चले गए। और इसके बाद मेरे इक्के दुक्के फ्रेंड ही हॉस्टल में बचे थे और वो भी थोड़े दिनों में जाने वाले थे। और मेरा घर चूंकि शहर के पास ही एक गांव में था और मैं बीमार भी पड़ गया था, जिस कारण से मेरी बहुत सी स्टडीज़ बर्बाद हो गई थी। तो मैंने हॉस्टल में रहना ही निश्चय किया था ताकि मैं अपनी इनकम्प्लीट स्टडीज़ को पूरा कर सकूं। और मेरे घर वालों ने भी मुझे मंजूरी दे दी वहीं रुकने की। और जो भी मेरे बचे हुए दोस्त थे अब वो भी अपने अपने घर चले गए और हॉस्टल में बचा मैं और वार्डन। दिवाली की रात आने वाली थी तो मेरा वार्डन भी मुझे चाबी देकर अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में केवल मैं अकेला ही बचा था और मैं अपनी पढ़ाई करके सोने चला गया। और रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली और मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, पर हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई भी नहीं था। तो यह आवाज़ कौन कर रहा था? मैं बहुत ही डर गया कि एक तो इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है और ऊपर से आती हुई यह आवाज़ मेरे शरीर में कपकपी उठा गई और मैं कांपने लगा। उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था क्योंकि बाहर कौन है यह मैं नहीं जानता था। और तब मैंने ब्लैंकेट अपने मुंह तक ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी मेरे दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज़ आई और डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। और वो आवाज़ थोड़ी देर तक आई और फिर इसके बाद पूरी शांति हो गई। घोर सन्नाटा हो गया पूरे हॉस्टल पे। पर उस समय मुझे पूछो कि डर क्या होता है, और अभी भी आधी रात बाकी थी और मैं खुद को मन ही मन यह बोल रहा था कि और रुक, यहाँ घर चले जाते तो क्या बिगड़ जाता, नहीं पर साहब को तो पढ़ना है, बड़े आइंस्टाइन बनेंगे। अब भूख तो यही सोच रहा था कि एकदम से माहौल में फिर से वही डर छा गया और मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी और थोड़ी देर के बाद आवाज़ बंद हो गई और तभी दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से किसी ने पीटा। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरा नाम पुकारा, राजेश। बस यही काफ़ी था एक हार्ट अटैक के लिए। उसको मेरा नाम कैसे पता चला? वो बोला, बाहर तो आओ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? वो आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी, बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब वो चिल्ला के बोला, दरवाज़ा खोल, नहीं तो दरवाज़ा खोल राजेश। वो जो भी था बहुत ही गुस्से में बोल रहा था। और तब मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और मैं रात भर नहीं सोया, हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा और दरवाजे पर खुरचने की आवाज़ आती रही। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली और सुबह तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सूर्योदय हो गया था और मैं हिम्मत करके बाहर निकला, पर वहाँ कोई नहीं था, पर दरवाजे पर नाखून के निशान थे। और मैं बस यही सोचता रहा कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैंने अपने वार्डन को फ़ोन लगाया और कुछ समय बाद वार्डन हॉस्टल में आया और मैंने उसे चाबी दी और कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रात का सारा किस्सा सुनाया, पर वो चुप था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता है। और मैंने उसे वो निशान दिखाए, पर वो निशान वहाँ पर थे ही नहीं और ऐसा लग रहा था कि दरवाजे पर कभी कोई निशान थे ही नहीं। और मैं ये सोचकर सोच में पड़ गया कि आखिर निशान कहाँ गए, और आज तक मैं उस भयानक रात को नहीं भूला हूँ। और उसके बाद मैंने उस हॉस्टल को छोड़ दिया और मैं बस इसलिए बच पाया क्योंकि मैंने हनुमान चालीसा का जाप किया था। लेकिन आज तक मुझे यह नहीं समझ में आया कि आखिर वो कौन था और कहाँ से आया था और उसको मेरा नाम कैसे पता था। और यह सब आज भी सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।